गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब सबसे पहले बात करने वाले हैं निफ्टी की। निफ्टी के बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी को। बहुत अच्छे से आपको क्लीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि प्राइस एक्शन जो है वो कल का कैसे रह सकता है और ओवरऑल हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर कैसे चल रहे हैं। क्योंकि देखो अभी जो पिक्चर चल रही है ना वो वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छी चल रही है, तो उसको आज अच्छे से समझाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम का भी एक बार अच्छे से एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम को भी अच्छे से समझेंगे। तो हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट कल कैसे रह सकता है और आने वाले समय में कैसे रह सकता है। उसके बाद हम ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे, उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रो और एफआईएस का डेटा। ठीक है, तो फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हो वीडियो लाइक कर दो सबसे पहले, क्योंकि लाइक नहीं करते तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा डाउन होता है। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करो और उसके बाद चैनल पर क्या करो, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे भी लगे कि आप सही में कुछ सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और अपना प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर छोड़ा करो। ठीक है, हर एक कमेंट में पढ़ता हूं, तो ऐसे मैं सोच रहा हूं कि आपका कमेंट में नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस कैंडल को आप बढ़ते हुए देख रहे होगे, इसको आप हैमर बनते हुए देख रहे होगे। ठीक है, मैंने आपको जब कल का वीडियो देखो, परसों का देखो, है ना, मंडे का देखो, और यहां पे मैं बार बार बोल रहा था, ठीक है, कि इधर से ही बोला था, इस यहां से मैंने बोला था कि ये नीचे आएगा, ठीक है, और फिर यहां पे हैमर कैंडल बनेगा। ये मैंने आपको कब बोला है यार? ये मैंने आपको दिसंबर में ही बोला है। ठीक है, दिसंबर में ये चीज बोली है कि यार ये यहां से अच्छा खासा पहले नीचे गिरेगा, उसके बाद यहां पे एक हैमर कैंडल बनेगा। ठीक है, और मार्केट वही बना रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से बहुत जल्दी घूम जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा, मुझे मैं अभी भी आपको बोला हूं ऐसा ही होना चाहिए कायदे से, तो क्योंकि यहां पे हैमर कैंडल बन चुका है। अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो क्या आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस दिख रहा है क्या? एक बार देख लेते हैं, जिससे क्या है कि थोड़ा सा आइडिया लगे, है ना। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस तो नहीं दिख रहा मुझे ऐसा कुछ खास, तो डाइवर्जेंस तो नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पैटर्न बना है वो शानदार पैटर्न बना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है इस वाले लो से ऐसे करके यहाँ से ऊपर की साइड जाती, सबसे पहले हमारा 24,800 काटना चाहिए और उसके बाद हम 26,000 ये। ठीक है, दो पड़ाव हैं यहाँ पे। सबसे पहले इस एरिया को काटा, ये 24,800, ये ब्रेकआउट होने के बाद फिर हम सीधा जर्नी करेंगे ऊपर की 26,000 की। मुझे लगता है मार्केट ऐसा चलना चाहिए, बिकॉज ये क्या है, बहुत प्यारा आपका हैमर पैटर्न बनना है। अब जो बात है ना वो है इस वाले लो की, यानी कि 23,000 की। ठीक है, अगर ये ब्रेक होगा फिर हम जो है, मुझे लगता नहीं है कि फिर इतनी जल्दी हम उठेंगे। फिर हम सीधा सीधा, मतलब इतनी जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि मार्केट उसके बाद खत्म हो जाएगा, नहीं। उसके बाद हम 17% के करेक्शन के लिए जाएंगे, जिसकी संभावना मुझे अब कम होती हुई दिख रही है। ठीक है, मैंने आपको कल भी समझाया था, मार्केट के अंदर करेक्शन चलते हैं 5%, 12%, 17%, है ना, ऐसे करके चलता है। ठीक है, तो हम 5% हो चुका है, 12% हो चुका है, आप 17% वाले पड़ाव पे जाएंगे अगर हम मार्केट यहां से तोड़ता है। उसके बाद 37% ऐसे चल रहा है, लेकिन अभी हम फिर 17% वाले पॉइंट में घुसेंगे अगर इसने 12% को तोड़ा। ठीक है, यानी कि 23,000 को तोड़ दिया तो फिर हम इस वाले जोन में घुसते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी इसमें घुसेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट यहां से अब रिवर्स हो सकता है। ठीक है, जब आपको हर कोई पैनिक करवा रहा था, ठीक है, हर कोई बात कर रहा था 20,000 आ जाएगा, कोई बात कर रहा था 19,000 आ जाएगा, ठीक है, तब मैं आपके साथ था। मैंने बोला भाई बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आएगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ सकता, ठीक है, डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन यार उससे पैनिक करने में क्या मिलेगा? तुम लोगों के लिए वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो अगर आएगा तो वेलकम करेंगे हम उसका। ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अभी से क्यों पैनिक करना जब तक वो इस लेवल के ऊपर है, क्योंकि ये तो हमने सोचा ही हुआ था ना। ये चीज तो मैंने आपको यहीं पे बोल दी थी कि यार यहां से मार्केट एक डबल बॉटम जैसे सिचुएशन बना सकती है। ठीक है, ये तो मैंने यहीं पे बोल दिया था आपको, तो इसमें आपको कोई, हम लोग यहां तक तो कुछ शौक है नहीं। ठीक है, 23,200 तो मैं कितने टाइम से बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहीं पे हम खड़े हुए हैं, यहीं हम बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये हो रहा है यहां तक तो हमें कोई ऐसा शौक नहीं लगा, मुझे तो एक भी पैसे का कोई शौक नहीं लगा कि मार्केट 23,000 आई है। ठीक है, और 23,000 यानी कि मंडे को मैंने अपना अच्छा खासा, मैंने खुद ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, और ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाला था कि भाई ये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, बाकी तुम भाई कुछ करो, तुम्हारी मर्जी है। मैं कोई नहीं होता आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की सलाह देने वाला, लेकिन मैंने खुद ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, वो मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे डाला भी था। तो आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूं
ठीक है। स्विंग अगर ETF में काम करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी चार्ट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो आपने अभी तक जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी को आप ज्वाइन कर लो। ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल प्यारा सा हैमर कैंडल बन तो रहा है, लेट्स सी कैसे आगे वर्क करता है। ठीक है। अब आते हैं हम सीधा यहाँ से हटा के इसको और डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आज पिक्चर देखोगे तो अगेन इसने इस हाई को काटा और यहाँ पे क्या कर रहा है, सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। मतलब देखो ये क्या है, ये देखो यहाँ पे आपको बताऊं, ये एक सपोर्ट एरिया है, समझो बात को। ठीक है। दिस इज अ सपोर्ट एरिया। और यहाँ पे जो हम इसके नीचे गए थे ना, यहाँ पे हमने बनाया था पैनिक। ठीक है। इट्स अ पैनिक कैंडल कि हाँ हमने यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की, सबको लगा कि पता नहीं क्या। और मैंने आपको बोला भी था कि इस एरिया पे कहीं ना कहीं इस वाले एरिया को तोड़ने के बाद पैनिक होगा। तो यहाँ पे पैनिक हुआ। ठीक है। पैनिक होने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के क्या हुआ, इस जगह पे स्टॉप लॉस टेकर करा दिए। सबको ऐसा लगा कि अब हम जा रहे हैं 22,000, कोई कह रहा 20,000, कोई कह रहा 18,000। ठीक है। हर कोई पर्सन यहाँ पे अपना 18,000 की बात कर रहा था, 20,000 की बात कर रहा था। ठीक है। तो इसमें कोई डरने मतलब ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे आपको क्या करा जा रहा है, ट्रैप करा जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमें ट्रैप करा जा रहा है, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना चीजें, और फिर देख लो वहां से वापस आ रहा है और ये वाले सपोर्ट पे हम सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो सपोर्ट है जो बाद में हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना था, अब हमने सपोर्ट पे क्या लिया है, इस पे हम सपोर्ट पे क्या कर रहे हैं, सस्टेन होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लेवल है ये है 23,300 का। ठीक है। अब हम इसके ऊपर हैं, जब तक हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी आर गुड, है ना, हम इसके ऊपर हैं, हम अच्छी तरह से अच्छे हैं, मतलब कहीं हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये हमें इस चीज़ को दिखा रहा है, इसके ऊपर हमें पॉजिटिव एक चीज़ जो है हमें दिख रही है। अब आते हैं थोड़ा सा और नीचे टाइम फ्रेम पर, यानी कि 30 मिनट पे। ठीक है। अब 30 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा जो मैंने आपको बनाया है आपके सामने, ठीक है, इसको मैं बिल्कुल अच्छे से बना देता हूँ। ये रहा। ठीक है सर, इसको ये आपको बनाऊँ। ठीक है। अब इसके अंदर देखने वाली बात क्या है कि आज क्या हुआ, आज भाई इसकी एक्सपायरी थी इसकी निफ्टी की। तो आज पूरे दिन हमने सबसे पहले इसके ऊपर ओपन हुए। ठीक है। इसके ऊपर ओपन होने के बाद हमने कोशिश की कि हम थोड़ा सस्टेन करें, यहाँ पे हमने सपोर्ट भी लिया, फिर हम थोड़े से नीचे खिसके। ये ऑप्शन सेलर्स ने अपना प्रीमियम ईटिंग करने का काम किया। ऑप्शन सेलर्स जो सेलर्स थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्रीमियम जो है वो खा रहे थे, और उन्होंने कुछ नहीं है बस प्रीमियम ईटिंग करना था। दिस इज द रीजन यहाँ पे मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड, आपको एक इंडिविजुअल ट्रेंड जो है यहाँ पे नहीं दिखा। ठीक है। अब मुझे क्या लगता है, मार्केट यहाँ से अगर कल इसके ऊपर निकल जाती है, ठीक है, बस इसके ऊपर निकलना है, क्योंकि देखो ये वाला जो ट्रायंगल पैटर्न जो हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है ना, यहाँ से ये वाला ट्रायंगल, इसके तो ऊपर हम सीधा ऊपर हुए थे और ये हमने टारगेट सीधा ऊपर ही दिया। अब क्या है, अब सिंपल है, यहाँ से अगर हम इसके ऊपर तोड़ देते हैं, अब ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सपोर्ट पे हम कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। इस सपोर्ट पे हम सस्टेन करने की कोशिश करें, अगर हम इसके ऊपर निकल जा रहे हैं तो फिर हमारे लिए जो है 23,500 तक का टारगेट जो है ओपन हो रहा है। ठीक है। 23,500 तक के टारगेट जो है हमारे लिए ओपन हो रहे हैं, और एक बार 23,500 पर चले गए तो यहाँ से हमारा जो है एक बार के लिए स्मॉल बेस जो है बन जाएगा। ये है ना बेस फॉर्मेशन हुआ था 2-3 दिन हम जो बात कर रहे थे ना, ये बेस फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, वो मार्केट यहाँ पे हमारा बेस बना रहा था। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे आया और तुरंत भाग गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे एक बेस बनाया, प्रॉपर वे में एक अच्छा बेस बनाया, इस बेस को बना के ऊपर गए। अब हम थोड़ा और ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज का स्विंग लो जो है, ठीक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यानी कि आज हम एक बार के लिए 23,300 के नीचे गए थे। ठीक है। ये जो लेवल है ना 23,300, इसको आप मानो ये मेन इंपॉर्टेंट लेवल है ना। अब ये लेवल के ऊपर जब तक है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,300। ठीक है। इसके ऊपर रहेंगे यानी कि हम पॉजिटिव हैं, कहीं हम ऊपर का अपना ट्रेड वगैरह ले सकते हो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर इसके नीचे जाते हैं, इसको ब्रेकआउट देते हैं, तो हमारे लिए रिस्क होता है कब कहां तक का, 23,100 तक का। ठीक है। ध्यान रखना 23,100 तक का रिस्क खुलेगा अगर हम क्या है इसको ब्रेकआउट देके नीचे की साइड आते हैं, तो यहां तक का रिस्क जो है ओपन होता है। अदरवाइज हम 23,600 और ऊपर की साइड 700 की साइड भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे कल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। अब आते हैं और थोड़ा नीचे टाइम फ्रेम में जा रहे हैं। यहां पर क्या है सर, इस प्यारा सा ट्रायंगल बनाया था इसी दिन में। ठीक है सर। यहां पे इधर ये मेरे प्राइस एक्शन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पकड़ा था, उन्होंने ही शेयर करा, किसी ने मुझे शायद ये कि सर यहाँ पे ये एक ट्रायंगल था, तो ये मेरे एक प्राइस एक्शन स्टूडेंट ने ट्रेड भी करा है। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। यहाँ पर इसको मैं
इसका कलर जो है ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, और इसका कलर जो है चेंज कर देता हूँ मैं बिल्कुल क्लियरली, और यहाँ से ये जो है आपका इसको भी थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि फिर, ठीक है सर। अब इसका जो है क्लीन ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, है ना, आप देख पा रहे होगे। यहाँ से इसका मतलब ये है हम ये टारगेट इसका अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसको हम आराम से 23,500 की ओर जाते हुए मुझे लगता है कि मार्केट जो है जाना चाहिए, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि इसके बाद हमने इसको ब्रेकआउट दिया है तो ऑब्वियसली बात है हम कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट, ये हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट हो जाएगा अब, ठीक है। या अगर किसी ने ट्रेड लिया तो इसका स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट होगा तो मार्केट आराम से ऊपर की साइड जानी चाहिए कायदे से, ठीक है। और ये है सिंपल है, यहाँ पे हमारा, ठीक है, नीचे इसके नीचे हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाएंगे, अदरवाइज वी आर गुड टू गो टू ऊपर, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे आप जो है जुड़े रहना। अब आते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन भाई अगर मैं देखूं तो आज इधर ही मुझे समझ में आ रहा है कि 16,000 का हुआ ही हुआ है इधर, ठीक है। ऊपर आप देखोगे 34,000 यहाँ पे है, 15,000 का हुआ यहाँ पे हुआ है, तो 23,000 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रजिस्टेंस कहाँ पे है सर? देखो रजिस्टेंस दिखाऊं मैं आपको तो कुछ ऐसा सच ओआई आज मुझे टोटल में यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं टोटल चेक करने की कोशिश करूँ तब भी इतना ज़्यादा नहीं आ रहा कहीं भी, तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है कि कोई कॉल सेलिंग करने के लिए राजी नहीं है ना। पुट सेलिंग में तो भी आपको 16,000 यहाँ दिख रहे हैं, है ना, यहाँ 15,000 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉल सेलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक 16,000 है, 23,300 ये है लेवल बस। तो 23,300 जो है ना किसी वाला लेवल बना हुआ है। यहाँ पे भी 16,000, यहाँ पे भी 16,000, यहाँ 20,000 हुआ है, यहाँ 36,000 का हुआ है। तो 23,300 रस्सा किसी वाला लेवल है, ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर, और यहाँ हमें 23,500 को ही रिस्पेक्ट देनी होगी, ठीक है। ये रहा 23,500। तो अगर ब्रेकआउट देता है सीधा 23,500 के साथ जाते हैं, यहाँ से स्लिप होगा तो फिर 23,000 हमारा अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है निकल के आएगा एच पर दी ओआई डेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन की साइड, बैंक निफ्टी की साइड। बैंक निफ्टी में अगर देखूं पिक्चर क्या है सर, तो यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पर ये बढ़िया भाग रहा है, मतलब अच्छा भाग रहा है। अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम चेक करूँ तो देखो कितना शानदार इसने रिकवरी दी है, बहुत अच्छी रिकवरी जो है लोअर लेवल से बैंक निफ्टी में आती हुई दिखी है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ दिख रही है हमें यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी देख ले तो सर डेली टाइम फ्रेम पे भी सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज भी अच्छा खासा रिकवरी हुई है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल कैसे काम कर सकता है ये, तो ये मैंने यहीं पे आपको बताया था जब इसका ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, कि भाई यहाँ से हम जो है पूरा यहाँ तक चक्कर जो है हमारा चल सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं ऑलरेडी, तो कुछ हमें कल एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। थोड़ा बैंक निफ्टी कल हल्का सा सुस्ता सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भाग चुका है अच्छा खासा। थोड़ा सा रिकवरी जो है लोअर लेवल से इसमें अच्छी आई है इन कंपेयर निफ्टी से कंपेयर करूँ तो इसमें अच्छी खासी जो है थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखी है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा 49,500 में बोल रहा था आपसे, और 49,500 ये अचीव हुआ है, ठीक है। ये जो मैं बोला कंप्लीट इसने वैसे ही किया है, ठीक है। तो यही पावर होती है प्राइस एक्शन की भाई। जो इसको हल्के में लेते हैं वो उसका फीस जो है वो पे करते हैं, जो सही में सीरियस होकर लर्न करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अपना बिल्कुल ही तोड़ा इसको, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगी, यहाँ पर एक बड़ा ग्रीन कैंडल मान के चलो बनता है, तो उसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है 5500 तक, ठीक है। ये देखो ये जो है 5500 तक जो है हमें लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट देगा तब, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद, ऐसे नहीं, ठीक है। तो और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कल, ठीक है। कल के लिए स्विंग लो जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको ब्रेकआउट यहाँ से देगा तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5500 तक, ठीक है सर। और ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बाकी मैं अपना टेलीग्राम पे आपको अपडेट देता ही हूँ, और शाम को 10 बजे जो वीडियो आएगी उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, उसमें डेटा रहेगा। तो वो डेटा वाली वीडियो शाम को 10 बजे मिलेगी, जो वो देखता है उसको जरूर देखना, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।